थैंक यू वसु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आप हमारे फैमिली स्टूडियो में आए। आपका हमारे फैमिली स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके फैमिली स्टूडियो को। जी पांडे जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सभी माताओं बहनों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बीच मिस्टर दिनेश कुमार पांडे जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो वसु जी, आपके फैमिली स्टूडियो को जी पांडे और जी। आपके फैमिली स्टूडियो के जो दर्शक हैं और इस देश की आधी आबादी को सकट चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और आपने जेएनयू को लेकर के एक प्रश्न खड़ा किया है कि जेएनयू की आज की परिस्थिति जो है बहुत विषम परिस्थिति है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे नक्सलियों के वंशज हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लगातार संलिप्त हो रहे हैं, और उस संलिप्तता का जो केंद्र है वो जेएनयू बनता जा रहा है। ये बहुत ही दुख का विषय है। जेएनयू के आज की परिस्थितियों का अगर हम आकलन करें तो देश के हित में कम और विरोध में ज्यादा दिखाई दे रहा है। आज की डेट में जेएनयू मूल रूप से नक्सलियों के कैडर का एक केंद्र बन जा रहा है, जो बहुत ही दुखद है। और सबसे बड़ी विडंबना इस देश की देखिए, इस लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने का काम जेएनयू से किया जा रहा है लगातार। चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग रहा हो, वो अफजल का गैंग रहा हो, सरजील इमाम की बात रही हो, इन लोगों ने हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता दिखाई है। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सारी श्री अमित शाह जी के ऊपर की बात तो आप छोड़ो, इनकी कब्र खोदने तक की बात कर रहे हैं। अमित शाह और मोदी जी की कब्र खोदेंगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल जेएनयू कैंपस से किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, न्यायपालिका के ऊपर लगातार ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये आज का भारत मोदी का भारत है, ये पहले का भारत नहीं है। यहाँ 140 करोड़ देशवासियों की श्रद्धा, संस्कार और सनातन धर्म का जो प्रेम है, ये माननीय मोदी जी के प्रति, माननीय अमित शाह जी के प्रति, माननीय योगी जी के प्रति लगातार बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये वो भारत नहीं रहा जब आतंकियों के लिए रात को कोर्टें खोला करती थी, रात में सुनवाई हुआ करती थी। ये मोदी का भारत है। अगर मोदी और योगी शाह के खिलाफ किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग अगर कब्र खोदने की बात करेंगे, यही भारत की न्यायपालिका है, दिन में खुलेगी और दिन में इनको सजा मिलेगी। इसके लिए मैं आपको वादा करता हूं, आपके दर्शकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता किसी की पाई जाती है या देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, ये भारतवर्ष की न्यायपालिका है, ये दिन में खुलेगी और दिन में ही सजा सुनाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय लगातार, हमारे माननीय मोदी जी, माननीय शाह जी, माननीय योगी जी लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर लगाए हुए हैं। और आने वाले दिनों में इन देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी तो पांडे जी, आजकल देश में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी को गाली देने का चलन हो गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वसु जी, मैं आपको बता दूं, हमारा जो भारतवर्ष है जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सभ्यता और संस्कार और सनातन धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार की अगर गतिविधियां इन नक्सलियों के द्वारा, इन आतंकवादियों के द्वारा, इन देश विरोधी ताकतों के द्वारा अगर की जाएंगी तो आने वाले दिनों में आप देखेंगी इनको सजा भी मिलेगी और न्यायपालिका दिन में खुली रहेगी और दिन में इनको सजा सुनाए जाने का कार्य किया जाएगा। ये भारत की न्यायपालिका है, ये आज की न्यायपालिका है, ये माननीय मोदी का भारत है। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता। पांडे जी के लिए तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। डीडी ऑफिशियल मीडिया में आपका स्वागत है।